गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो पहली कक्षा है उसमें हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो चैप्टर है इसको समरी के रूप में हमने समझने का प्रयास किया। जो उसमें जो मूल बातें हैं उसको मैंने डिस्कस किया और आपको मैंने कहा था कि आप लोग घर में चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़िए। और इस चैप्टर में जो है कि इसको आज हम जो भी क्वेश्चन आंसर है इसको हम डिस्कस करेंगे और जो है कि क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने के बाद मैं आपको पीडीएफ के रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, आप उसे अपने कॉपी पर लिखिए। तो उससे पहले चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो चैप्टर है, इस चैप्टर में लेखक ने देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। उस चीज़ को आप देखिए कि ये जो चिट्ठी है, जो पत्र के बारे में इस चैप्टर में कहा गया है, वह एक एसएमएस या फिर आजकल के जो आधुनिक उपकरण हैं उनके चलते लेखक ये कहता है कि हम पत्रों से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो लेखक मुख्य रूप से पत्र या फिर जो चिट्ठी है उसके महत्व को हमारे सामने रखना चाहता है। किस प्रकार लोग चिट्ठियों से दूर होते जा रहे हैं, परंतु फिर भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो पत्र लेखन, लेटर राइटिंग को बनाए रखने के लिए, इसके महत्व को बनाए रखने के लिए विश्व जो डाक संघ है उसने भी क्या किया है कि जो 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग हैं उनको पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी भी अगर पत्र लेकर या फिर मनी ऑर्डर लेकर जाते हैं लोग, तो उन्हें भगवान के डाकिए अर्थात भगवान के दूत के रूप में भी उन्हें देखा जाता है, क्योंकि उस मनी ऑर्डर में उनके अपने लोग पैसे भेजते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। तो एक प्रकार से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया चैप्टर में लेखक ने चिट्ठियों या फिर पत्रों के महत्व को हमारे सामने रखा है। तो चैप्टर में जो भी प्रश्न उत्तर है उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर को आप आसानी से घर में पढ़ने से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहली कक्षा में कहा था चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए एक बार। और क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आसानी से आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, लेकिन आप समझ लेंगे तो आसानी से एग्जाम में बनाकर भी आप लिख सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि पत्रों को क्या होता है, हम जो है कि पत्र में अपने मन के भावों को विस्तार से लिख सकते हैं, परंतु एसएमएस में हम उसे छोटा करके लिखते हैं। अपने बातों को जो है कि जितना शॉर्टकट हो सकता है शॉर्टकट में हम लिखने का प्रयास करते हैं। और पत्रों को हम जो है कि हम अपने हैंडराइटिंग से लिखते हैं और जो पढ़ने वाला है उसको भी बहुत ही आनंद महसूस होता है। तो पत्र जैसा संतोष एसएमएस नहीं दे सकता, क्योंकि पत्र में हम अपने मन के भावों को विस्तार से लिखते हैं। दूसरा है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ी, पाटी, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो ये आपको जो है कि इसका आंसर फर्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा कि देखिए, इसमें पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िल कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं। फिर आगे हम जो तीसरा क्वेश्चन है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो पत्र लेखन की जो कला है उसके विकास के लिए स्कूल में, विद्यालयों में क्या है, पाठ्यक्रम के रूप में पत्र लेखन को दिया गया। और क्या किया गया कि सन 1972 से जो 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के लोग हैं उनमें पत्र लेखन कला का जो है प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। चौथा प्रश्न है,
पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं, संपत्ति हो सकते हैं हमारे, लेकिन एसएमएस नहीं हो सकते। क्यों? पत्र को हम अपने हाथों से लिखते हैं। अगर मेरा पत्र है, मेरे पिताजी उसे पढ़ेंगे तो मेरे हैंडराइटिंग में रहेगा वो, तो उनमें एक संवेदना, मेरे प्रति वो प्रेम भाव उत्पन्न होगा। परंतु एसएमएस में ऐसा नहीं हो सकता। एसएमएस को हम अपने काम को जितना शॉर्ट में हो सके बातों को लिखते हैं, तो ये धरोहर नहीं हो सकते। परंतु पत्र को हम आज बहुत सारे पुराने ऐसे महान व्यक्तियों के पत्र हैं जिनको हम पुस्तक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं हो सकते। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो नहीं ले सकते, क्योंकि भले ही पत्र, फैक्स, ईमेल ये सारी वस्तुओं को हम अपने कामों के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु पत्र में जो आत्मीयता, जो अपनापन है, वह इन सभी जो उपकरण है, माध्यम है, इनमें वो नहीं हो सकता। पाठ से आगे है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? हो सकता है पत्र उस स्थान पर ही ना पहुंचे। अगर पत्र पहुंचे भी तो उस टिकट के लिए उसे जुर्माना देना पड़ सकता है, अगर वो टिकट बिना लगाए पत्र भेजता है तो। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? 6 अंकों का जो पिन कोड होता है उसमें राज्य, जिला और उस जो राज्य, जिला और जो जिस स्थान पर वो व्यक्ति रहता है उन सभी स्थानों का नंबर होता है वो पिन कोड। ठीक है? और इस पिन कोड के माध्यम से ही कोई पत्र को हम उस स्थान तक भेज भी सकते हैं। अगर पत्र में व्यक्ति का नाम है, पिन कोड है, तो पत्र आसानी से पहुंच सकता है। तो पिन कोड एक प्रकार से पता होता है जो भेजी जाती है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी इंडिया लिखकर इसलिए आते थे क्योंकि महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनको जो है कि वो किस स्थान पे है ये हमेशा अनुमान लगा पाना संभव नहीं होता। तो महात्मा गांधी इंडिया लिखकर भेजा जाता ताकि वो कहीं भी रहें तो उन्हें आसानी से वो पत्र मिल जाए। अब भाषा की बात में हम देखते हैं, किसी प्रयोजन, आप भाषा की बात को समझ कर रखिए और जो है कि इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं कि जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र, आप भी पत्र के योग से बनाने वाले 10 शब्द लिखिए। तो जैसे पत्र जोड़कर आपको और 10 शब्द बनाने हैं। आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, साप्ताहिक पत्र, मासिक पत्र, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक शब्द व्यापार में इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपने पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो इक प्रत्यय जैसे साप्ताहिक, ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे आपको पुस्तक में जो भी मिलेंगे उसको खोजकर आपने लिखना है। सप्ताह में इक प्रत्यय लगने के बाद साप्ताहिक बनता है। तो इसी तरह अंतिम जो प्रश्न है इसमें इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपने शिक्षक शिक्षिका को दिखाइए। तो संधि, जो यहाँ पे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होता है? जब दो मिलकर अ मिलकर आ हो जाता है, तो जब दीर्घ हो जाता है दीर्घ संधि कहते हैं उसे। तो इसी तरह आपको खोजकर लिखना है। तो सारे प्रश्न जो है इसको मैं आपको PDF के रूप में दूंगा और आप उसे अपने कॉपी पर लिखिए और गूगल क्लासरूम के माध्यम से मुझे सबमिट कीजिए। थैंक यू।